नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्द एलियन की। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको, तो गलती से मैंने पहले करा दिए थे ये पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आज मैं ये पाठ आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है सर्द एलियन की, कौन सी सर्द है एलियन की, जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। एलियन जानते हो बच्चों आप? देखे हैं आपने एलियन? नहीं, क्योंकि एलियन की एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में रहते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस पाठ में एलियन की कहानी क्या है। इस पाठ में ये बताया गया है कि किस तरह से हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। और अक्सर हम क्या करते हैं, जब दूसरों के घर जाते हैं तो वहाँ पर हम ये जज करते हैं कि यहाँ पर इनके घर में सफाई है या नहीं है। लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो हम अपने घर में नहीं देख पाते हैं कि हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास भी गंदगी है, उसे हमें साफ सुथरा रखना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखें। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। ये एक नाटक है जिसमें 3 बच्चे हैं, बंटी, पिंकी, लता, और एक बच्चा बना है एलियन ग्रिंगो। ठीक है। मंच पर एक मंच है जिस पर झाड़ियां हैं, जिसमें एक ओपन बना हुआ है और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है और जो डस्टबिन है वो खाली पड़ा हुआ है और बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं। अब बंटी घबरा कर आता है और कहता है कि कौन कौन है ना। वो एक आवाज सुनता है, गुर्र गुर्र की आवाज आती है। तो वो पिंकी से कहता है कि पिंकी, लता, जल्दी इधर आओ। दोनों उसकी आवाज सुन करके भागकर आ जाती है। पिंकी कहती है, क्या हुआ बंटी? बंटी मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। तो लता कहती है, बंटी, कहीं तेरा इरादा हमें डराने का तो नहीं है? बंटी कहता है, तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? तो दोनों कहती है, हाँ सुनाई तो दे रही है। फिर बंटी कहता है, हाँ यह आवाज उन झाड़ियों के पीछे से आ रही है। दोनों जाते हैं और कहते हैं, चलो चलकर देखते हैं। फिर दूसरा दृश्य आता है, उसमें तीनों झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहां झोपड़ी के पास उन्हें नीली रोशनी दिखाई देती है। वे उस झाड़ी के पास पहुंचते हैं और वह नीली रोशनी एक आकृति के रूप में उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी कलाई पर एक गैजेट बंधा होता है। वह रो रहा है और तीनों डरकर पीछे हट जाते हैं। तो बंटी कहता है, डरते हुए कहता है, बंटी तुम कौन हो? ग्रिंगो कहता है, मैं एलियन हूँ। तो पिंकी कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? लता कहती है, तुम सुबकना बंद करो। और इस पर बंटी कहता है, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? तो ग्रिंगो कहता है, मेरा नाम ग्रिंगो है, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ और मैं अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने अपने वाहन उड़न तस्तरी में बैठकर यहाँ आया था। तो मेरे साथी पिकनिक मनाकर लौट गए और मैं यहीं छूट गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर रोने लगता है। फिर बंटी कहता है, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लता कहती है, तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। ग्रिंगो, अच्छा तुम तीनों का क्या नाम है? मेरा नाम लता है, बंटी और ये पिंकी है। ग्रिंगो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब तुम मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। बंटी, तुम्हें भूख लगी है क्या? ग्रिंगो कहता है, मैं तुम्हारी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सब्जियां नहीं खा सकता। बंटी कहता है, क्यों नहीं खा सकते? ग्रिंगो कहता है, मैं अपना भोजन अपने साथ लाया हूँ, और मुट्ठी खोलकर रंग बिरंगी गोलियां दिखाता है। तो फिर बंटी कहता है, इनका क्या करोगे? ग्रिंगो कहता है कि ये भोजन की गोलियां हैं। पिंकी कहती है, इतनी सी गोलियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा? ग्रिंगो कहता है, हाँ, एक गोली में 3 वक्त का भोजन है। तो एक गोली में 3 वक्त का भोजन होता है। सुबह उठकर एक गोली खाओ और पूरे दिन के लिए भूख से मुक्ति पाओ। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, मुझे जंगल में डर लग रहा है। लता कहती है, ग्रिंगो, सबसे पहले ये जान लो कि ये जंगल नहीं बगीचा है। तो ग्रिंगो कहता है, छी, अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, यह भी कोई बगीचा है? न इसमें फूल हैं, न फलदार पेड़ हैं, यहाँ से वहां तक झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। कूड़ेदान खाली पड़ा है और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। तुम पृथ्वीवासी कितनी गंदगी में रहते हो? हमारा ग्रह तो साफ सुथरा है। इस पर बंटी कहता है, तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत होंगे।
रंगो कहता है नहीं, हम लोग खुद सफाई करते हैं। अचानक रंगो के हाथ में बंधे गैजेट में से आवाज आने लगती है। तो रंगो कहता है लगता है मेरे साथी आ रहे हैं, और बंटी, पिंकी, लता, मुझे अब जाना होगा। तीनों फिर आओगे ना? पता नहीं, पर हाँ, जब तक पृथ्वीवासी अपनी गंदी आदतें नहीं बदल लेते और साफ सफाई से नहीं रहते हैं, तब तक तो मैं नहीं आना चाहूंगा। तीनों रुआसे होकर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या हम दोस्त नहीं है क्या? रंगो कहता है कि हम दोस्त तो हैं, पर मुझे गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता। फिर तीसरा दृश्य आता है जिसमें उड़न तस्तरी की आवाज आती है। रंगो मंच से प्रस्थान करता है और उड़न तस्तरी में बैठकर चला जाता है। पिंकी, बंटी, लता कुछ देर उदास बैठे रहते हैं, फिर बगीचे में फैले कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालने लगते हैं। लता कहती है देखो, हमारी जरा सी मेहनत से ये जगह कितनी साफ सुथरी हो गई। बंटी कहता है अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ा कूड़ेदान में डालने को कहेंगे। बंटी, तब शायद रंगो हमसे मिलने फिर से आ जाए। तीनों चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। तीनों वहां से जाते हैं, कहते हैं चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। आप सभी अपने आसपास साफ सफाई रखने का वायदा कीजिए। जी हाँ बच्चों, आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, अपनी भी साफ सफाई रखिए। जब आप घूमने बाहर जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं, तो जो भी आप खाते हैं उसका कूड़ा होता है, रैपर्स वगैरह होते हैं, उन्हें डस्टबिन में ही डालें, यहाँ वहाँ ना फेंके, ठीक है ना? तो तभी आपको एक अच्छा इंसान बन पाओगे, एक अच्छे नागरिक कहलाओगे जब आप अपना आसपास सफाई रखोगे। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।